कैसे हो आप सब? आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में और बिटकॉइन के नेक्स्ट मूव क्या हो सकते हैं, और साथ के साथ बात करेंगे नवंबर मंथ की, जो स्टार्टिंग नवंबर मंथ की होने वाली है वो कैसी रहेगी बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए। बहुत सारे लोग ना यहाँ पे डर रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि नवंबर की स्टार्टिंग में 2 नवंबर 1 और 2 को जो है FOMC की मीटिंग होने वाली है, मतलब इंटरेस्ट रेट जो हाइक होंगे फिर से। और 10 नवंबर को जो है CPI डेटा आने वाला है अक्टूबर मंथ का। तो ये जो 2 डेट्स है ना, ठीक है, इस डेट से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और इन दोनों डेट्स पे या इनसे पहले या इनके बीच में मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और जो मैंने आपको कहा समझना ज़रूरी है, अगर आप समझ गए तो ये डेट्स आपको कमाई का मौका भी देंगी। बिल्कुल इन 2 डेट्स पे आप कमाई का मौका भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्या होने वाला है नवंबर मंथ की स्टार्टिंग में और अभी क्या कुछ चल रहे हैं बिटकॉइन के लेवल। बिटकॉइन अगर आप देखो 19,345 पे चल रहा है और इथीरियम भी 1340 1330 के राउंड जो है इसके लेवल चल रहे हैं। इसके साथ साथ बाइनेंस कॉइन की जो रेंज चल रही है वो $269 $270 के, ये टॉप 3 क्रिप्टो करेंसीज के हाल हैं। और अगर आप देखो मार्केट इन्हीं लेवल्स पे अटक गया है, क्योंकि अगर आप देखो, अगर बिटकॉइन का रास्ता क्लियर हो जाए, मतलब रास्ता क्लियर कैसे होगा, जब DXY नीचे आएगा, डॉलर जो इतना ऊपर चल रहा है उसके लेवल जब नीचे आना शुरू होंगे, वो रास्ते से हटेगा। इसके अलावा CPI डेटा जो बढ़ के आ रहा है, जो इन्फ्लेशन बढ़ के आ रहा है US का, ये भी कहीं ना कहीं बिटकॉइन को अच्छी तरह रोक के रखा हुआ है। जब जब ये बढ़ के आता है तो बिटकॉइन जितने कोशिश करता है ना, 20,500 को तोड़ने की कोशिश की लेकिन फिर नीचे आ गया। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बिटकॉइन को वापस नीचे लेके आ रही हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, मतलब प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स। ये भी एक बहुत बड़े रीज़न है मार्केट के आगे ना बढ़ने के, ठीक है। FOMC की मीटिंग आपको पता है, पिछली बार जो डेटा आया था इन्फ्लेशन डेटा वो 8.3 आया था। मैं इस मंथ की बात नहीं कर रहा, सितंबर की बात कर रहा हूँ। सितंबर में 8.3% आया था और इस महीने आया था 8.2%। 8.3% पिछले महीने आया। तो जो FOMC है उसने इंटरेस्ट रेट हाइक किए थे, कितने 0.75 बेसिस पॉइंट से जो है यहाँ पे इंक्रीज किए गए थे। तो 8.3 आया था पिछले मंथ, तब 75 बेसिस पॉइंट हुआ। अब 8.2 आया है और 8.1 एक्सपेक्टेड था पिछली बार भी और अब की बार भी, लेकिन बढ़ के आया थोड़ा सा। लेकिन अभी भी 75 बेसिस पॉइंट जो है फिर से इंक्रीज हो सकता है। लेकिन अगर आप देखो पिछली बार जब जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुए थे तो बिटकॉइन 19 और 18 में अटक गया था, 18,600 तक भी गया, 19,900 से 18,600 तक बिटकॉइन के लेवल गए। लेकिन बिटकॉइन ने उस टाइम पे संभाल लिया था, इतना ज़्यादा हमको इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, ना ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। बिल्कुल 18-19 की रेंज में बिटकॉइन टिक गया। अगर कुछ ज़्यादा बड़ा मूव हो जाता या 100 बेसिस पॉइंट बढ़ जाता तो एक अच्छा खासा हम डिप देख सकते थे। लेकिन अभी भी 75 बेसिस पॉइंट जो है इंक्रीज हो सकता है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वॉलेटाइल होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा कि मार्केट क्रैश हो जाए या मार्केट नीचे चला जाए, है ना। तो बिटकॉइन खुद को संभाल लेगा फिर से। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, वो है CPI डेटा वाली, ठीक है। 2 नवंबर 1 नवंबर की तो डेट, उससे पहले वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 18,000 से लेके 19,000 की रेंज बिटकॉइन की चल सकती है, जो कि चल भी रही है काफ़ी टाइम से। लेकिन CPI डेटा जो 2 बार बढ़ के आया है, पिछली बार 8.3% आया, इस बार 8.2% आया, है ना। 8.1% एक्सपेक्टेड है या उससे नीचे आना, लेकिन उससे नीचे आया अगर 10 नवंबर का CPI डेटा, तो बिटकॉइन के लिए काफ़ी अच्छा सिग्नल रहेगा। एक अच्छा 1,000 या $2,000 का जो इंक्रीज भी हो सकता है अगर अच्छा खासा नीचे आया। अगर इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो गया ना, इन्फ्लेशन के जो आंकड़े हैं, इन्फ्लेशन के जो नंबर हैं US CPI के, वो नीचे आना शुरू हो गए तो मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल ऑटोमेटिकली मिलेगा, है ना। हर महीने जो CPI डेटा आता है वो अगर कम आया तो डेफिनेटली हर महीने बिटकॉइन के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन नवंबर से एक्सपेक्टेड है, 2 बार यहाँ पे कोशिश तो हुआ है इन्फ्लेशन कम करने की, लेकिन हुआ नहीं कम। 8.1% से नंबर कम बिल्कुल भी नहीं आया।
ना ही ज़्यादा बढ़ा है। अगर आप देखेंगे तो पूरे चांसेस हैं कि नवंबर का जो CPI डेटा आएगा 10 नवंबर का वो कम आएगा। और नवंबर की जो डेट्स है ना वॉलेटाइल वाली तो रहेंगी। इससे पहले हम आपको ये कह रहे हैं बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं करना है, इन डेट्स का वेट करना है। आपको मौका मिलेगा एंट्री लेने का, ट्रेड करने का भी मौका मिलेगा, ट्रेडिंग से अच्छी इनकम भी होगी आपकी इन डेट्स को, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यही एक इवेंट होते हैं, यही डेट होती हैं जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो बहुत सारे लोग ट्रेड में अपना जो है अच्छा खासा प्रॉफिट भी करते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेड नहीं आता तो मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब वॉलेटिलिटी होती है वो कहीं ज़्यादा होती है, तो ट्रेड में सबसे ज़्यादा लॉस भी ऐसे टाइम पे होता है, ठीक है। ओवरऑल ट्रेडिंग रिस्की है, तो मार्केट के जो बिहेवियर हैं वो आपको आने वाले टाइम में और भी वॉलेटाइल होता हुआ दिख सकता है बिटकॉइन। बस नवंबर से डरने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। अगर CPI डेटा बढ़ के आया 10 नवंबर को तो मार्केट के लिए एक अच्छा खासा डिप भी लग सकता है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन कम करना बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ही इंटरेस्ट रेट को हाइक किया जा रहा है FOMC की तरफ से। तो ये सब चीज़ें अगर FOMC के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो ये अगर रंग लाती है मेहनत कि जो इन्फ्लेशन है अगर कम होता है, इन्फ्लेशन को कम करना बहुत ज़रूरी है जो बहुत ज़्यादा पीक पे चल रहा है इस टाइम पे। तो अगर ये चीज़ें धीरे धीरे कम होती हैं तो आने वाले टाइम में मार्केट्स के लिए सिग्नल अच्छे होंगे, है ना। लेकिन नवंबर तक, इन डेट्स तक आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मार्केट पे नज़र रखनी है और मौका मिलेगा नवंबर की स्टार्टिंग में। और सबसे ज़रूरी है अक्टूबर की क्लोजिंग कहाँ होती है बिटकॉइन की, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है नवंबर से कि मार्केट क्रैश हो जाएगा या और नीचे चला जाएगा। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा कि और नीचे नहीं जाएगा, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी होगा सब नंबर बताएंगे, CPI डेटा और जो इंटरेस्ट रेट 75 बेसिस पॉइंट ही इंक्रीज़ होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी, नवंबर के लिए तैयार रहें। वॉलेटाइल वाला मंथ, स्टार्टिंग में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, तो पूरा मंथ कैसा रहेगा मार्केट के लिए वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। आगे जो अपडेट रहेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, वहाँ आपको सभी अपडेट मिलते रहते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, यहाँ पे भी आपको सभी अपडेट मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।